हेलो दोस्तों, देखिए इस वीडियो में हम बताएंगे आज हिंदी में लेखक और चैप्टर और लेखक नेम और उसको कब जन्म हुआ था और कब निधन हुआ था, इसके बारे में हम बताएंगे। और क्या है, इससे क्या विद्या मिलता है उसके बारे में सब हम बताएंगे। तो देखिए, हम अगला वीडियो में बता चुके थे कुछ जो इंग्लिश में बताए थे और इंग्लिश का हम वीडियो डाल चुके हैं। अब हिंदी में देखिए, हिंदी में कैसे याद करेंगे। इसमें खाली याद करने के लिए नहीं, आप एग्जाम से एक दिन पहले जाइए और वीडियो पर सर्च कीजिए। इस पर दिखने के बाद तुरंत आपको याद करने की जरूरत नहीं, वहां जाइए और लिखा जाएगा। समझने, खाली देख कर समझ जाइए, ठीक ना। इसमें देखिए कि इसमें कुछ ऐसा ट्रिक है जो दिल पर नहीं लीजिएगा, समझे ना। ट्रिक दिल है जिससे कि याद हो सके, दिल पर नहीं लेने से। और जो 19 से हम रिलेटेड बोलेंगे, जो 19 से रिलेटेड जन्म रहेगा या मृत्यु रहेगा, उसको हम 2 अक्षर बोलेंगे, टोटल नहीं बोलेंगे। अब देखिए कैसे, देखिए बोला कड़वक। कड़वक के लेखक कौन है? तो कड़वक कौन बोलता है? कड़वक मतलब कड़ा बात कौन बोलता है? लगता है बहुत खराब बात बोलता है कौन? मालिक लोग होता है ना, जो बहुत लोग बहुत खराब बात बोलते हैं। कैसे? तो क्या हो गया, मलिक मोहम्मद जैसी कौन लिखा हो गया? मालिक लोग होता है ना, जो बहुत खराब बोलते हैं। क्या? बहुत खराब से बोलते हैं। लगता है ना कि मालिक लोग के बचपनों लगता है ना, जो 14 साल के भी रहे ना, वो भी लगता है ना कि मालिक बनना है। क्या 14 साल? तो हम लोग बोलते हैं कि 14 साल का 94 साल करो ना, तुम मालिक बना दो। यानी 1494 ईस्वी में उसका जन्म हुआ। क्या जन्म हुआ? और मृत्यु कब हुआ? देखिए, निधन कब हुआ? तो देखिए 1548 में। तब देखिए, अब याद कैसे करेंगे? 1548 में क्या निधन हुआ? तो 15 से 48 तक बोले। 14 में क्या बोले? 14 में क्यों बन 14 में मालिक बनता, 14 साल में मालिक बनना तो 94 साल का बनो। तो 15 साल एक साल बाद क्या, 1 साल बाद 48 साल में क्या हो गया? वो मालिक बन गया। क्या मालिक बन गया? यानी अंतिम हो गया, उसको अंतिम मरिए गया। समझे ना। देखिए क्या 15 1 साल बाद क्या हुआ कि 48 में वो मर गया, तो 94 होगा ना तो मालिक नहीं बनेगा। ठीक है, ये अनुमानित है। क्या? अनुमान से दिल है, समझे ना। ये क्या है, वो अभी किताब में नहीं दिल है। अब देखिए यहाँ पद दुग है। ठीक, पद दुग है ना, तो कृष्ण भक्ति है। क्या? एक कृष्ण भक्ति है। तो कृष्ण, देखिए याद कैसे करें? पद दुग है कृष्ण भक्ति वाला। जब कृष्ण के क्या बांसुरी में कितना सुंदर आवाज था। क्या सुंदर आवाज था। तो क्या सूरदास, कृष्ण भक्ति कौन है? सूरदास है। क्या हुआ? सूरदास। समझिए, सूरदास लिखा। अब देखिए जन्म कब हुआ सूरदास को? तो देखिए 1578 ईस्वी में। अब देखिए याद कैसे करेंगे इसको? वैसे जब क्या सूरदास 15 साल के बाद रहते हैं ना, 15 साल तक बच्चा एकदम बहुत मीठा आवाज बोलता है, एकदम सुरदार आवाज बोलता है। क्या सुरदार आवाज होता है। वही फिर बूढ़ा हो जाता है, 78 साल हो जाता है, उसको बाद भी बच्चा और बूढ़ा में आवाज दोनों को क्या होता है? मिक्स होने लगता है, एकदम अच्छा आवाज आने लगता है। तो क्या हुआ? 14 तक बच्चों का क्या होता है? आवाज बड़ी मीठा होता है। उसके बाद कितना 78 साल के बाद भी उसका आवाज क्या होता है? मीठा होने लगता है। समझ जाइए। तो क्या 1478 ईस्वी में क्या जन्म हुआ। अब मृत्यु कब हुआ? देखिए मृत्यु जब 1 साल बाद हो जाएगा। 1 साल बाद क्या होगा? 15 साल में उसको आवाज का सुंदरता चला जाएगा। 15 साल के बाद आवाज का सुंदरता चला जाएगा। और ये आवाज का सुंदरता कब जाता है? समझ रहे हैं? जब दिन भर में क्या 8 दिन में 3 बार भी नहीं बोल पाते हैं। क्या 8 दिन में 3 बार भी नहीं बोल पाते हैं। तो नहीं बोल के मतलब क्या, मर जाता तब नहीं बोल पाता। तो क्या बोले 15 यानी 1 साल बाद 8 दिन में 3 बार भी नहीं बोलते हैं। तो क्या 1583 ईस्वी में। समझ गया? एक क्या था? एक की पद है। क्या एक पद है, हो गया। अब देखिए यहाँ एक और है पद, तीसरा चैप्टर पद है। पद देखिए राम भक्ति, इसमें राम भक्ति। तो राम भक्ति देखिए रामायण वगैरह कि राम भक्ति में किस चीज का पूजा होता था? तुलसी जी का होता था। तो क्या राम भक्ति में क्या चीज की पूजा होता था? तुलसी जी की। तो क्या पद है जो राम भक्ति किसका लेखक है? तुलसीदास को। क्या तुलसीदास को लेखक है। क्या है इसका? तुलसीदास को लेखक है। और तुलसीदास के लेखक है कैसे? देखिए
तुलसीदास थे ना, वो दिन भर में, वो 15 की उम्र में थे ना, तो दिन भर में चार बार, फिर कहिए 3 बार डेली क्या करते थे, राम जी को भक्ति करते थे। क्या राम जी को भक्ति करते थे? कौन? जो तुलसीदास थे, वो दिन भर में जब 15 साल के हुए तो दिन भर में 4 बार कहिए 3 बार करते थे, क्या भक्ति करते थे। तो 1543 ईस्वी में, क्या 1543 ईस्वी में हो गया, समझिए। अब जब 16 साल के हुए ना, तो 2 से 3 बार क्या करने लगे भक्ति। क्या 16 साल की उम्र में हुआ है तो 203 बार भक्ति कर लें, किसका? राम भगवान को भक्ति करने लगे। कौन? तुलसीदास ने। तो क्या हुआ, जब 16 साल, तो निधन का हुआ 1623 ईस्वी में। निधन कब हुआ? 1623 ईस्वी में। ये क्या है, इससे क्या विधा मिलता है जो पता नहीं है बुक में, ठीक। अब देखिए छपाई, क्या हुआ? छपाई। अब छपाई को याद कैसे रखेंगे? छपाई, जब कुछ भी छपाता तो क्या न्यू छपाता। आप फिर कोई पेपर छपाता तो क्या न्यू डेली छपाता। पेपर यानी न्यू छपाता क्या न्यू। और जब न्यू छपाता है तो क्या इसका लिखा हो गया नाभादास, यानी नया छपाता। क्या न्यू इंग्लिश बोले, पर नया क्या छपाता? पेपर छपाता, यानी छपाई के कोई राइटर हो गया नाभादास। अब देखिए कुछ छापना है, जैसे हम आप क्लास पढ़ा रहे हैं, हमारा बैनर छपाना, पोस्टर छपाना, तो क्या बोला ना कि 1570 को छाप देंगे, तो हम बोले नहीं 1600 छाप, 1600। बोला कितना? हम बोला ना, हम बोले कि तुम अति, तो हम पोस्टर छपाए तो बोला क्या 1570 को छाप देते, हम बोले नहीं 1600 छपा। तो क्या 1570 ईस्वी में क्या होगा? उसका जन्म हुआ। किनको जन्म हुआ? नाभादास को। किसको? नाभादास का जन्म हुआ। और उसका निधन कब हुआ? बोले क्या 1600 में छपा। ये फिर है ना 1600 ईस्वी में निधन हुआ। अभी अज्ञात हो गए थे, इसमें निधन नहीं हुआ था नाभादास के। 1600 ईस्वी के बाद वो दिखाई नहीं पड़े, क्या दिखाई नहीं दिए, इसलिए क्या मृत्यु दे दिया। अब देखिए क्या था, क्या नया छपा रहे थे, छपा रहे थे, क्या कुछ भी छपा रहे थे, बैनर छपा रहे थे ना, तो हो गया छपाई। अब देखिए 5वां नंबर है कवित्व। क्या कवित्व, जब कवि आता है तो क्या कहता है? भाषण देता है। कवि क्या भाषण देता है ना, कवि आते तो क्या भाषण देता था। क्या हो गया? कवि का लेखक कौन है? भाषण हो गया। क्या भूषण हो गया। क्या भूषण हो गया। कवि आते थे क्या भाषण देता है, तो भाषण का लेखक भूषण हो गया, लेखक क्या भूषण हो गया। अब देखिए जैसे 1613 ईस्वी में आता था ना, पहले कवि लोग आते थे 1613 ईस्वी में आते थे, 1613 ईस्वी में आते थे ना, तो पहले भाषण देते थे। और अब जब 17 के बाद आ गए, क्या 17 से 15 के बीच, क्या 17 से 15 में आ गए। जैसे अब देखिए याद करने के दूसरा है भूषण है, तो 16 ईस्वी में 1613 ईस्वी में पहले क्या भाषण सुनते थे। जब 17 ईस्वी आ गया, 17 ईस्वी, तो 15 साल के लड़केवन सुधा क्या गाना सुनने लगे। क्या 17 ईस्वी में 15 साल के भी लड़का क्या था जो गाना सुनने लगे, यानी 1715 ईस्वी में क्या मृत्यु हो गया। ठीक, 1715 ईस्वी में मृत्यु हो गया। अब देखिए लास्ट में देखिए 16 है, सॉरी 6 नंबर देखिए तुमुल कुलाह कला। तुमिल ना बोलते हैं, अगर देखिए शंकर जी की जब पूजा होता है जयकारा लगा देता है। हमारा दोस्त वो था, हमको बोला ना कि अगर तुम पूजा हो जाएगा ना तो तुम हमको प्रसाद दे देना। तो जब शंकर जी की जयकारा उकारा हो गया तो हम उसको खोजने चले, तो नहीं मिला, तो उसको क्या बोले समझे ना, वो बोला मेरा प्रसाद दिया था, तो हम मिले, तुम मिला था। क्या तुम मिला था, यानी तुमिल के लेखक कौन है? जब शंकर जी की पूजा हो गया जयकारा लगे तो बोला प्रसाद दिया था, तो हम बोले तुम मिला था, तो क्या हुआ तुमिल को जी, तुमिल का लेखक को क्या, तुमिल कोला के लेखक क्या जयशंकर प्रसाद है, और जयशंकर प्रसाद है। और हम उसको बोले थे कि भाई 18 साल के था मेरा दोस्त क्या था 18 साल का था, तो हम बोले ना उसको कि 8 से 9 बजे तक तुम आ जाना। क्या 8 से 9 बजे तक आ जाना ना, तो तुम्हें प्रसादी मिल जाएगा। 18 साल के लेकर था, उसको बोले कि 8 से 9 बजे आ जाएगा तो तुम्हें प्रसादी मिल जाएगा। और वो कब आया 3 से 7 बजे आया शाम में। क्या 3 से 7 बजे शाम में आया तो क्या प्रसाद मिलेगा नहीं। तो क्या हुआ 1937 में मृत्यु हुआ। जन्म कब हुआ? जन्म हुआ 18 साल के था, उसको 8-9 बजे बुलाया। कब आया 3 से 7 बजे। तो देखिए 18 साल और 8 से 9 बजे आया था। क्या 1889 ईस्वी में क्या हुआ उनको जन्म हुआ। मृत्यु कब आए 3 से 7 बजे। तो क्या 1900
1937 में उनका मृत्यु हुआ। हम हमेशा बोलते हैं अगर जब 19 से रिलेटेड रहेगा ना तो 2 डिजिट बोलेंगे, या लास्ट में रहेगा तो 1 डिजिट बोलेंगे, बस 19 नहीं रिलेटेड करेंगे। ओके, अब देखिए पुत्र वियोग, क्या पुत्र वियोग है ना, पुत्र वियोग, जब पुत्र किसी को पुत्र का मृत्यु हो जाता क्या शुभ काम होता नहीं ना, क्या मृत्यु हो जाता शुभ काम ना होता। तो देखिए पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, शुभ काम नहीं होता इसलिए सुभद्रा कुमारी चौहान। और जब सुभद्रा कुमारी चौहान, इसका जन्म कब हुआ 1904 ईस्वी में। अब देखिए याद कैसे करेंगे, जब पुत्र मर जाता है तो पुत्र वियोग में जब पुत्र मरता था क्या लगता चारों जग सुना सुना, क्या चारों जग सुना सुना हो गया, चारों जग सुना सुना। अब देखिए जब चारों जग सुना सुना लगता है ना तो बायतुल क्या, जब पुत्र वियोग जब पुत्र मर जाता तो क्या होता है चारों जग सुना सुना लगता। उसके बाद क्या 4-8 आदमी क्या होता है देखने आता, क्या हो जाता है 4-8 आदमी देखने आता है, यानी बोले 1948 ईस्वी में उसका क्या होता मृत्यु हो गया। जन्म कब हुआ था 1904 ईस्वी में। क्या जब पुत्र वियोग होता है तो शुभ काम नहीं होता, और जब पुत्र वियोग हो जाए शुभ काम नहीं होता तो लगता है ना कि चारों जग सुना सुना, यानी बोले तो 1904 ईस्वी में क्या जन्म हुआ। और उसके बाद 1900 फिर जब मृत्यु होता था क्या 2-4-8 आदमी आता है देखने, तो ये हो गया 1948 ईस्वी में। इसमें कहाँ सब बोलता है, ये कविता में बोलता है साहब, क्या ये कविता में कहानी है कि समझें। और देखिए उषा के लेखक कौन है, उषा यानी बोले तो प्रकाश का शेर की तरह दहाड़ते आता, क्या प्रकाश से शेर की तरह दहाड़ते आता, तो समझिए शमशेर बहादुर सिंह। प्रकाश से सूर्य उगता है ना तो ऐसे दहाड़ते आते हैं, क्या दहाड़ते आते हैं। तो देखिए उषा के लेखक कौन है, जब उगते हैं सूर्य शमशेर बहादुर सिंह यानी शेर की तरह एकदम दहाड़ते आते हैं, क्यों सूर्य जाते हैं, यानी उषा प्रकाश आता है। देखिए हो गया। अब देखिए इसका जन्म कब हुआ, जब 1911 ईस्वी में हुआ। जब शेर एकदम दहाड़ते आएंगे तो क्या ना भगवान की पूजा करते हैं, ऐसे सूर्य भगवान के क्या करते हैं पूजा करते हैं, 11 रुपया चढ़ा के, क्या 11 रुपया चढ़ा के पूजा करते हैं, यानी 1911 ईस्वी में उसका जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ शमशेर बहादुर सिंह का। अब मृत्यु का हुआ। अब देखिए जब उषा आएगा तो 8-3 रुपया देंगे, क्या फिर अलग अलग करके दे देंगे। क्या हुआ पूजा करिए ना हम, जब से मतलब सूर्य उगा तो हम उसको 11 रुपया से पूजा किए, और उसके बाद मृत्यु घड़ी लास्ट घड़ी मतलब डूबने घड़ी क्या हम थोड़ा सा 11 रुपया देंगे, मगर 2 बार करके देंगे, क्या 8 रुपया 3 रुपया करके देंगे, यानी बोलो 1983 ईस्वी में कुछ हुआ उसका मृत्यु हुआ। किसको हुआ शमशेर बहादुर सिंह को। ये किस चीज में इसका ज्ञान देता है, कविता में देता है। इसमें क्या किस चीज में देता है, कविता में देता है। भैया अब देखिए 9 नंबर जनजन का चेहरा है। सबका चेहरा कैसा, एक गर्दन है, 2 कान, 2 नाक, एगो नाक होता है, 2 सुराग होता है, मुंह समझ, आँख 2 ऐसे होता है, सब एक होता है। मगर एक गणेश जी है ना जिसको क्या एक सूंड है, नाक के जगह पर क्या है सूंड है, तो क्या बोले जन का चेहरा एक, किसी का सबका चेहरा एक। हमारे वो गणेश जी उसका क्या चेहरा एक ना, यानी गजानन माधव मुक्ति बोध, क्या गजानन माधव मुक्ति बोध क्या है, किसका जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्ति बोध होता है। ये होता है। इनको जन्म कब हुआ देखिए 1917 में हुआ। अब देखिए कैसे कहेंगे, तो जो गणेश जी है ना, जो 7 लोग, क्या मान के चलिए 7 लोग, 3 लोग होता है ना, 7 लोग में एक ही आदमी है जो सूंड वाला, क्या 7 लोग में एक ही आदमी है जो क्या सूंड वाला, समझे ना। तो क्या 1917 ईस्वी में क्या जन्म हुआ। इनका मृत्यु क्या हुआ, जब इनको 7 लोग में क्या हुआ एक ही आदमी है ना जिसको सूंड वाला। अब देखिए मृत्यु हुआ कि 1964 ईस्वी में इनको मृत्यु हुआ। अब देखिए कैसे कहेंगे कि 6-4 यानी बोले 4 लोक में अब एक भी नहीं, यानी 6 गो नहीं है, 4 लोक में एक भी नहीं है, यानी 6 गो नहीं, एगो नहीं है, क्या एक नहीं है, अच्छा सब की तरह। तो समझे 1964 ईस्वी में। इसमें सब ज्ञान किस में दिया जाता, कविता में दिया जाता, क्या कविता में दिया जाता। अब देखिए 10वां है नायक। अभी का नायक कौन है, अभी के नायक कौन है, रघुवीर यानी रणबीर कपूर है ना, जो अभी का नायक, बड़ी हिट मूवी निकाला के रणबीर कपूर के। अधिनायक नायक अभी अच्छा कौन है, रणबीर कपूर यानी रघुवीर सिंह। क्या इसका लेखक कौन है, रघुवीर सिंह होगा, समझिए इसका लेखक रघुवीर सिंह होगा।
रघुवीर सिंह है, ये कब कितना एज का है? अभी 29 उम्र हुआ। कितना एज है इसका? 29 है। अधिनायक है और नायक में कितना उम्र है? नायक बनने के लिए 19 से 29 तक होना चाहिए, यानी 29 उनका। अभी रघुवीर सिंह कितना, रणवीर सिंह कितना 29 उम्र का है, तो इसका जन्म कितना हुआ? 1929 में। देखिए ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक बचेंगे? बचेंगे कहाँ तक? तो ये 1990 तक बचेंगे। और क्या 90 तक बचेंगे? क्यों? क्योंकि खाल पील है ये। कब तक बचेंगे? 90 तक बचेंगे। अच्छा से खाल पील है। अब देखिए प्यारे नन्हे बेटे को, क्या प्यारे नन्हे बेटे को मैं बोलते, जब प्यारे नन्हे बेटे का बच्चा होता है, बच्चा रहता है, तो उसको मार्केट जाता है या पढ़ने जाता है, तो डेली क्या लेता? शुल्क लेता। क्या शुल्क लेता? जब कुमार बच्चा रहता है तो क्या डेली पढ़ने जाता है? क्या शुल्क लेता? तो क्या हुआ? कौन हुआ? नन्हे प्यारे बेटे, प्यारे नन्हे बेटे को क्या? विनोद कुमार शुल्क। जाने के लिए क्या लेता? पढ़ने जाने के लिए शुल्क लेता है, यानी विनोद कुमार शुल्क इसका लेखक हो गया। अब देखिए कब लेता था? पहले था ना, जब पहले जो 3रा क्लास से 7वां क्लास तक पढ़ता था ना, तो इस शुल्क लेता था। क्या 3रा क्लास से 7वां क्लास तक पढ़ता था, क्या विनोद कुमार बच्चा शुल्क लेता था। कब? प्यारे नन्हे बेटे था ना, 3रा से 7वां तक जाता था ना, तो शुल्क लेने लगा। और ये किस में लिया था? किस में बताया था? कविता में बताया था कि शुल्क लेता है, कि कविता में बताया, ऐसे रियल में तो नहीं होता है। अब देखिए हार जीत, हार जीत देखिए, हार जीत का लेखक कौन है? हार जीत। जब हार जाता है ना, तो क्या शोक मनाने लगता है। एक और है कि हार जाता तो शोक मनाने लगता, और जीत कभी हारा नहीं था। कौन? अशोक। क्या कभी हारा नहीं था? अशोक। ये हिस्ट्री पढ़ने का है, कभी हारा नहीं था अशोक, यानी हार जीत का लेखक अशोक हो गया। अशोक वाजपेयी। क्या? अशोक वाजपेयी। कब? जब ये अशोक है ना, कब ना हारते थे? जब चर्चर को भी लड़ने वाला रहते थे, तो फिर भी अकेले वो लड़के जीत जाते थे। क्या जीत जाते थे? अशोक थे जो चर्चर को के साथ एक ले जीत जाते थे, यानी 1941 में उसका जन्म हुआ। क्या 1941 ईस्वी में जन्म हुआ। अब मृत्यु इसका नहीं देन है बुक में। और देखिए ये क्या है? गद्य कविता में लिखा है। क्या ये गद्य कविता इससे। अब देखिए क्या है? गांव का घर, गांव का घर। देखिए गांव घर में जाइएगा ना, तो हर चौराहे पर 50 आदमी, क्या 50 आदमी आपको ज्ञान देने वाला रहेगा। क्या आपको ज्ञान देने वाला रहेगा, यानी बोले तो कुछ गांव का घर का लेखक क्या है? क्या है? ज्ञानेंद्र प्रसाद। क्या ज्ञानेंद्रपति। क्या ज्ञानेंद्रपति है? समझिए गांव का घर का लेखक ज्ञानेंद्रपति है। और कब बोले थे? वहां जाइए ना, 50 आदमी आपको ज्ञान देने वाला है। 1950 ईस्वी में इसका जन्म हुआ, इसका निधन नहीं लेना है। अब देखिए ये क्या है? कविता है। ये कविता में लिखा था कि गांव घर में क्या ज्ञान देते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है ना? ओके।